अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा लियाकत है और मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसमें हम VCP DCP 6.0 पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम कर रहे हैं इंस्टॉलिंग कॉन्फ़िगरिंग एंड मॉनिटरिंग vSphere 6.0। अच्छा, अगर इससे पहले आपने मेरा लेक्चर देखा है पहला, तो उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले बढ़ते हैं उसकी तरफ कि पिछले लेक्चर में हमने क्या चीज़ कर ली है और इस लेक्चर में हम क्या चीज़ कवर करने जा रहे हैं। अच्छा, व्हाट वी आर कवर्ड, हमने वर्चुअलाइजेशन का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन और वर्चुअलाइजेशन कहाँ यूज़ होती है। और फिर हमने इंस्टॉल किया इसको, EXI को हमने इंस्टॉल किया। फिर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन कोई बेसिक EXI की DCUI इंटरफेस के ज़रिए इसकी की है। और अभी हमारी जो चीज़ पेंडिंग है पिछले लेक्चर के अंदर से, वो है कि EXI की शेल कमांड्स पे कैसे काम करते हैं, जो कि मैं आपको आज के लेक्चर में ये चीज़ भी कवर करवाऊंगा। और इसके अलावा अब हम चलते हैं कि आज के लेक्चर में हम मेन चीज़ किस चीज़ को फोकस कर रहे होंगे। अच्छा, इस लेक्चर में हमें इंस्टॉल करेंगे vSphere क्लाइंट को। vSphere क्लाइंट वो क्लाइंट है जो हमारे EXI को एक्सेस करेगा और जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी होगी, चाहे वो VMs की इंस्टॉलेशन हो, चाहे हम जाके HA पे काम करें, FT पे काम करें, DRS पे काम करें, नेटवर्क स्विच कॉन्फ़िगरेशन, मशीन बनाएं, वर्चुअल मशीन, एवरीथिंग जो भी है वो vSphere क्लाइंट के ज़रिए हम वो होता है EXI के अंदर, VMware के अंदर। इसके बगैर आप सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं, थोड़ी सी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके DUCI इंटरफेस से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कल दिखाई भी थी। और फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे होस्ट हैं या हमारे पास ज़्यादा होस्ट हैं, तो हम उनको किस तरह मैनेज करेंगे। फ़िलहाल तो हमारे पास एक ही होस्ट हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम उसकी मैनेजमेंट देखेंगे। और फिर आगे जाके जब हम HA कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, हाई अवेलेबिलिटी VMware की, या हम DRS कर रहे होंगे, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट होस्ट्स होंगे, जिसमें फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंट होस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, क्लस्टर कैसे बनाया जाता है और क्लस्टरिंग वगैरह इसमें कैसे होती है। बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट चीज़ की तरफ। अच्छा, व्हाट इज़ vSphere क्लाइंट, सबसे पहला क्वेश्चन जेन में ये आता है। अच्छा, जब VMware EXI सर्वर डजंट कम अप विद एनी कंसोल यूटिलिटी टू मैनेज इट, अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा है तो उसमें आपने देखा होगा, जब हमने EXI को इंस्टॉल किया है तो हमारे पास EXI के ऊपर बिल्कुल छोटी सी ऑप्शंस हैं, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की, होस्ट कॉन्फ़िगरेशन की, IP की कॉन्फ़िगरेशन की, दैट्स इट। इसके अलावा आप कुछ भी उस पर मैनेज नहीं कर सकते। ऑल यू नीड टू डू, आपको एक vSphere क्लाइंट चाहिए जो आप किसी भी विंडोज़ मशीन पे, किसी भी, लाजमी नहीं है कि आप जिस मशीन पे हैं या वो उसका EXI पे तो कभी इंस्टॉल नहीं होगा ये। आप किसी भी अपने जो डाटा सेंटर है या आपका जो इन्वायरमेंट है जहाँ से आप अपने EXI को पिंग कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ आप vSphere क्लाइंट 6.0। अच्छा, इसकी कंपैटिबिलिटी का आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप 6.0 कर रहे हैं, आपका EXI 6.0 है, तो vSphere क्लाइंट 5.5 उसको उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। इसीलिए आपको vSphere क्लाइंट भी उसी पैकेज का 6.0 ही चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। vSphere क्लाइंट आपको एक वंडरफुल इंटरफेस देता है जो आपके पूरे vSphere के एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए आता है, ठीक है। अच्छा, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, चाहे आप चाहें तो वेब से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या आप चाहें तो आप इसको अपना जो EXI है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ लिखा, यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल VMware क्लाइंट ऑन एनी रिमोट सिस्टम फ्रॉम वेयर यू वांट टू कनेक्ट EXI और vCenter, चाहे हम vCenter को कनेक्ट कर रहे हो। अच्छा, vCenter क्या है, vCenter के बारे में डिटेल्ड मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिकली vCenter का अगर आप अभी बेसिक आइडिया लेना चाहते हैं, तो vCenter का बेसिक आइडिया सिंपल यही है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा EXI होस्ट हैं और आप इन सब EXI होस्ट को किसी एक सेंट्रल पॉइंट से मैनेज करना चाहते हैं, तो vCenter यूज़ होता है उस सेंट्रल पॉइंट के लिए। और इसके अलावा बहुत सी ऑप्शंस हैं जो EXI पे आपके पास अवेलेबल नहीं होती। अगर आप vSphere क्लाइंट से EXI को एक्सेस करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी डीप ऑप्शंस हैं जो EXI इनेबल नहीं करेगा आपको। आपको उसके लिए vCenter चाहिए। अगर आप vCenter इंस्टॉल करके अपने vSphere क्लाइंट से अपने vCenter को एक्सेस करेंगे, जब आप अपने vCenter को एक्सेस करेंगे तो उसके बाद आप सब EXI को एक्सेस कर सकेंगे जो भी लिस्टेड होगी उसके अंदर, जो आपने ऐड किए होंगे। और उसके ऐड करने के बाद आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, वो फिर आप अपने ये EXI होस्ट के ऊपर कर सकते हैं। जैसे ये आपका EXI है, ये आपका vCenter है। vCenter जो आपका है वो सॉरी एप्लीकेशन है जो आपकी सर्वर बेस्ड होगी, ठीक है। ये EXI की तरह नहीं है कि ये खुद एक OS है, नहीं, ये सर्वर 2012 आपको चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है।
सर्वर 2012 के ऊपर आप वी सेंटर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और वी सेंटर इंस्टॉल करने के बाद आप जितने भी EXI हैं उनको इसके अंदर ऐड करेंगे, और ये आपका जो क्लाइंट मशीन है, ठीक है, वहाँ से आप इस वी सेंटर को एक्सेस करेंगे, और ये वी सेंटर फिर आगे EXI से बात करेगा। और जब ये EXI से बात करेगा तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो ये इनेबल करेगा EXI के ऊपर, लाइक आपके सॉरी जैसे टेम्पलेट्स हैं। जब आगे जाके हम टेम्पलेट्स पे काम करेंगे तो आपको दिखाऊंगा ये टेम्पलेट्स आप EXI पे मैनेज नहीं कर सकते। अगर आपके पास वी सेंटर है तभी आप टेम्पलेट्स पे काम कर सकते हैं। और अगर आपको अब ये क्लाइंट नहीं है आपके पास, ठीक है, ये क्लाइंट नहीं है, तो आप वेब के ज़रिए अगर आपको एक्सेस करना है तो वेब के ज़रिए आप अपने वी सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, और लॉगिन करके सिंपल यूज़र नेम पासवर्ड देके इसके ऊपर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह आप क्लाइंट से होते हैं उसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वेब से कभी भी आपका EXI एक्सेस नहीं होगा। एक्सेस होगा तो ये सिंपल आपको कहेगा कि आप vSphere क्लाइंट इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें vSphere क्लाइंट, और उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन इसकी इनेबल करूंगा जो आप vSphere क्लाइंट के ज़रिए इसके ऊपर कर रहे होंगे। अब हम चलते हैं, अब हम इस लेक्चर में अब लैब की तरफ चलते हैं, और उसमें हम vSphere क्लाइंट को पहले इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉलेशन के बाद पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट डाउनलोड का मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, और डाउनलोड करने के बाद हम अपने EXI जो सर्वर है उसको एक्सेस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि बेसिक जो इंटरफेस है EXI का कैसा है, और उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होती हैं उसके अंदर, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी लैब की तरफ, और अभी हम लैब करेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं पहले, बाद में इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अच्छा, तो ये हमारी लैब है, जैसा कि हमने कल इसके अंदर इंस्टॉलेशन की थी, और ये इस वक्त हमारा EXI जो अपना EXI मेन सर्वर है वो चल रहा है, और ये इसका IP है। और अब हमने करना क्या है, अब हमने डाउनलोड करना है vSphere क्लाइंट को, क्योंकि अभी तो मेरे पास vSphere क्लाइंट नहीं है, अभी मैंने सिंपल इंस्टॉलेशन की है, और उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि मैं vSphere क्लाइंट कहाँ से एक्सेस करूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप अपने vSphere जो क्लाइंट है उसका IP नोट करें 192.168.195.128 जो भी आपने रखा है, चाहे आपने स्टैटिक दिया है या जो भी है, उस IP को अगर आप अपने वेब ब्राउज़र में जाके एक्सेस करेंगे, ठीक है, 192.168.195.128 आ गया मेरे पास, और मैं एक्सेस करूँगा इसको, HTTPS का एरर है उसको मैं पास करूँगा, तो यहाँ ये मेरे पास कंसोल में सिर्फ देखें यहाँ कुछ लॉगिन का ऑप्शन नहीं है जो जो हमें वी सेंटर में अवेलेबल होगा। यहाँ वो सिंपल हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गेटिंग स्टार्ट पेज है, ये यहाँ कह रहा है जो डाउनलोड vSphere क्लाइंट फॉर विंडो, ठीक है, डाउनलोड वी सेंटर कह रहा है, जो हम बाद में करेंगे इसको, और हम यहाँ से नहीं कर, जहाँ से करना चाहें यहाँ से कर लें। यहाँ हम जब आप जब अपनी लैब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैंने आपको VMware पे एक अकाउंट बनवाया था, आप वहाँ से चाहें तो वहाँ से जो ट्रायल वर्जन पे इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वो तो करते हैं, अगर यहाँ आप आएंगे तो दो इंस्टॉलर आ रहे हैं, डाउनलोड द लिनक्स इंस्टॉलर trg.gz फाइल। अगर आप लिनक्स पे हैं, लिनक्स पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिनक्स पे आप ये इंस्टॉल करेंगे, लेकिन मेरे पास विंडो 7 है, विंडो बेस है, तो मैं डाउनलोड विंडो इंस्टॉलर एक्जी करूँगा। जब मैं इसको एक्जी को इंस्टॉल करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा VMware की वेबसाइट पे, और यहाँ से मैं सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा VMware को। एक तो ये तरीका हो गया, और यहाँ से गेटिंग स्टार्ट रिलीज नो डाउनलोड रिलीज 5.5, मुझे चाहिए 6.0। ठीक है, और कमांड लाइन इंटरफेस PDF है, वेयर इज़ इट डाउनलोड में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ से मैं vSphere पे चला जाऊँगा, अगर आप इसी तरह यहाँ से आ जाएं डाउनलोड vSphere 6.0 फॉर विंडो, अगर यहाँ से डाउन, यहाँ भी आपको डाउनलोड अपडेट 2 का आपको डाउनलोड करवा रहा है, डिफरेंट आपके पास लिंक्स हैं, आप किसी भी वेबसाइट से कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब ये मुझसे अकाउंट करेगा जो मैं अभी इसको नहीं देना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, अगर आपके पास अकाउंट है तो यहाँ दे के आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कोई और वेबसाइट देखूँगा जहाँ से मुझे अकाउंट के बगैर डाउनलोड करने का ये ऑप्शन दे दे। मुझे चाहिए 56.0। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा।
जैसे ये डाउनलोड होता है तो हम वापस आते हैं और फिर देखते हैं आगे हमने क्या करना है इसके साथ। ओके, ये मेरे पास जो क्लाइंट है वो उसका डाउनलोड हो चुका है, मैंने डेस्कटॉप पे इसको कॉपी कर लिया है। और ये तो हमने डाउनलोड किया था VMware की वेबसाइट से या किसी दूसरी वेबसाइट से। अगर आप चाहते हैं, आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आप VMware की वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते कहीं भी, तो आप सिंपल, अगर आपने इस पेज पे डाउनलोड vSphere क्लाइंट फॉर विंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा और आपकी डाउनलोडिंग कर देगा। और आप इसका वेट कर लें, जब ये डाउनलोड हो जाए तो आप इससे भी इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ओके, अच्छा अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अभी मैं सिंपल जाता हूँ, ये मेरा क्लाइंट है और अब ये मेरी विंडोज 7 की मशीन है जो मेरी लोकल मशीन है। और यहाँ से मैं अपने क्लाइंट को पिंग EXI है इसको पिंग कर सकता हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ vSphere क्लाइंट करूँगा तो वो मेरे लिए बहुत एक्सेस करने के लिए ईजी होगा। अभी मैं इसको सिंपल रन करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। अभी ये इसके सेट को एक्सट्रैक्ट करेगा सी में, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस दिखा देगा। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप एक ही, अगर EXI जो क्लाइंट है या vSphere क्लाइंट है उससे एक ही EXI को एक्सेस कर सकते हैं या एक ही vCenter को। आपने सिंपल आईपी देना है, वो चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जिस मर्जी सर्वर का आईपी दें, यूज़र नेम पासवर्ड दें और वो आपको एक्सेस करने देगा उसको। तो ये आपके पूरे इन्वायरमेंट में, चाहे वो vCenter हो, चाहे EXI हो, चाहे कोई भी हो, उसको एक्सेस करने के लिए आपको vSphere क्लाइंट की ज़रूरत है। और इसके बगैर आपकी इंस्टॉलेशन या आपका जो सेटअप है VMware का, वो अधूरा है। इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, ना नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने ये इंस्टॉल कर भी लिया है EXI सर्वर, तो जब तक आपके पास ये नहीं है तब तक ये यूजलेस है, तब तक इसका कोई मकसद नहीं है आपके EXI इंस्टॉल करने का। अच्छा, तो अभी ये लोड हो रहा है, जैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज सेलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट किया। इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं इसे कह रहा हूँ यहाँ आप इंस्टॉल कर दें इसको। सिंपल इंस्टॉल्ड, और अभी इंस्टॉल कर देगा इसको। तो वेट करते हैं थोड़ा, ये थोड़ा टाइम लेता है, 2-3 मिनट 5 मिनट, डिपेंड करता है आपके हार्डवेयर पे, आपके सिस्टम पे, सिस्टम की स्पीड क्या है और हार्डवेयर क्या है आपके पास। तो मेरे ख्याल में हम वीडियो को करते हैं पॉज, जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तब वापस आते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है और कुछ मिनट लिए होंगे, और आई होप बजाय इसके कि आपने स्क्रीन को घूरने के, क्योंकि घूरने से ये बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, आपने थोड़ा कोई सॉन्ग ट्रैक एंजॉय किया होगा जिस तरह कि मैंने किया। बहरहाल अभी हम इसको फिनिश करेंगे सिंपल, और ये आप देखेंगे आपके पास एक छोटा सा आइकन आपकी डेस्कटॉप पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आइकन आपके डेस्कटॉप पे नहीं आता, तो आप स्टार्ट में जाके ऑल प्रोग्राम में VMware में vSphere क्लाइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा, आप इससे भी एक्सेस कर सकते हैं। और अभी तो हम इसको सिंपल रन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपने होस्ट का देंगे IP जो कि है ITS 192.168.195.128 192.168.195.128। और जो हमने पासवर्ड रखा था इंस्टॉलेशन के दौरान, रूट, और मैंने रखा था VMware123, और मैं सिंपल इसको लॉगिन करूँगा। सर्टिफिकेट कह रहा है कि सर्टिफिकेट नहीं है, आप इसको सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करके इग्नोर कर दें, ठीक है, और ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ये सर्टिफिकेट का एरर नहीं दे। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले आपके पास आएगा कि वैल्यूएशन पे है 60 डेज़ की, तो आप कहेंगे ओके, मतलब आई नो इवैल्यूएशन पे हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फुल स्क्रीन भी कर सकता हूँ मैं इसकी, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है ये स्क्रीन से बाहर चला जाए, क्योंकि अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो अभी ये सिंपल सा व्यू आ गया आपके पास, रोल्स हैं, सिस्टम लॉग्स हैं, इन्वेंटोरी। अगर आप इन्वेंट्री में जाएंगे तो ये देखें, ये आपके पास वो होस्ट आपके पास आ गया, और ये आपके पास छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, व्हाट इज एन होस्ट। अ होस्ट इज अ कंप्यूटर दैट यूज virtualization software such an EXI that runs multiple host provide CPU memory blah blah blah। ये ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको क्लोज टैब कर देंगे यहाँ से और डोंट शो कह दें कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये शो नहीं करे, ओके, ये आपके पास होस्ट की बेसिक बेसिक समरी आ गई। वो कह रहा है इस होस्ट के ऊपर क्या है जी, 2V CPU हैं इसके,
और रैम वगैरह आपको इधर दिखा देगा इसकी। ये देखें, रैम दिखा रहा है कि 4 GB रैम है, और ऑलमोस्ट 1 GB से ज़्यादा रैम इस वक्त ये एक्साई होस्ट खुद यूज़ कर रहा है, तो ये बाकी सारी रैम फ्री पड़ी हुई है। ये CPU यूजेज है होस्ट का, कि होस्ट सिस्टम कितना CPU यूजेज कर रहा है इसका। और अगर आप थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ये आपके पास आ गया आपका डाटा स्टोर। ठीक है, कि अभी आपके पास जैसे हमने तुम्हारे पास 30 GB का था, जिसके अंदर से इसकी इंस्टॉलेशन है फ्री, मेरे पास 21 है। ठीक है, बाकी इसने जो था अपना 8 GB वो रिजर्व करके इंस्टॉलेशन कर दी। अगर आप राइट क्लिक करके ब्राउज करेंगे इसको, तो अभी आप देख रहे होंगे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल एक बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। ठीक है, और कोई भी चीज़ डाटा स्टोर के अंदर अभी नहीं पड़ी हुई। और ये नेटवर्क है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ा सा। और ये कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ से देख लें, यहाँ से आप शट डाउन भी कर सकते हैं होस्ट को, रिबूट भी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ फाइल पे आएंगे, फाइल में डिप्लॉय OVF टेम्पलेट है, ये एक अलग चीज़ है। इसके बारे में जब हम टेम्पलेट्स के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि ये टेम्पलेट क्या है और इसके अलावा और कितनी टेम्पलेट्स हैं। अगर आप न्यू में जाएंगे तो आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, रिसोर्स पूल बना सकते हैं, ऐड परमिशंस कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आप एडिट पे आएंगे, क्लाइंट सेटिंग कर सकते हैं, यूज़ दी सर्वर सजेस्ट वैल्यू, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ताकि आपके पास ये चीज़ें नज़र आ जाएं। अगर मैं ये अनचेक कर दूंगा तो मेरे पास बहुत सी चीज़ें गायब हो जाएंगी। ये व्यू टाइप है आपका, इन्वेंट्री है, होस्ट के ऊपर वर्चुअल मशीन बनानी है, क्या करना है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हैं कुछ इसके जो इनेबल करेंगे, प्लगइन्स हैं, अभी कोई प्लगइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अच्छा होस्ट के ऊपर अब हम आते हैं। एक तो हमारे पास ये समरी टैब है कि होस्ट की समरी क्या है, होस्ट की कैपेसिटी कितनी है, कौन सा डाटा स्टोर है, ये तो होस्ट के बारे में बता रहा है। ये जनरली हमें होस्ट के बारे में ही बताएगा हमेशा, होस्ट का समरी टैब। अगर हमारे पास वर्चुअल मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं, तो जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं वो यहाँ नज़र आ जाएंगी, 8 10 2 3 जितनी भी हैं वो यहाँ आपको नज़र आ जाएंगी। और यहाँ आपको यूटिलाइजेशन उसकी ये वो हर चीज़ नज़र आ जाएगी, जो हम नेक्स्ट हमारे जब इसको करेंगे इंस्टॉलेशन इसकी, तो वो चीज़ें भी हम देख सकेंगे। ये रिसोर्स है कि मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, स्टोरेज कितना यूज़ हो रहा है, CPU कितना यूज़ हो रहा है, लोकेशन अगर करनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको। और अगर आप परफॉर्मेंस चार्ट है ये होस्ट का, किस वक्त इसका EXI का जो है रैम कितना यूज़ हो रहा है, प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है, हार्ड डिस्क पे कितना लोड है, ये चार्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये है आपके होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन जो आपको वहाँ से नहीं मिलती। ठीक है, इसके ऊपर आने से पहले मैं पहले यूज़र्स में जाऊँगा। ये आपका यूज़र है एक, ठीक है, और जिससे हम लॉगिन करते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ एक नया यूज़र बना सकते हैं, जो यूज़र फिर आप उसको राइट्स असाइन कर सकते हैं, ताकि वो यूज़र जैसे रूट एडमिनिस्ट्रेटर है, DUCI DSI यूज़र है, इस तरह आप अलग अलग यूज़र बना सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है, तो आप रूट पे ही काम कीजिएगा अभी। ठीक है, इवेंट्स हैं कि जो जो इवेंट्स अभी तक इस पे हुए हैं। ठीक है, जैसे मैंने भी इंस्टॉलेशन की थी इसकी, VMware होस्ट एजेंट स्टार्टेड हुआ है, ये फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेंज की थी मैंने कल। ठीक है, ये कल की डेट आ रही होगी इसके ऊपर। ठीक है, और ये आज की जैसे ये यूज़र रूट इस IP से VMware क्लाइंट पे इससे लॉगिन किया है, जैसे जो मैं अभी लॉगिन हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी सारी इसके ऊपर। और ये कुछ परमिशंस हैं कि रूट के ऊपर क्या परमिशंस हैं, आपने अगर किसी को परमिशन देनी है ऐड परमिशन कर देंगे। कौन कौन सी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगर यूज़र बनाता हूँ एक टेस्ट यूज़र, टेस्ट, और मैं इसका कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, ये यूज़र बन गया मेरे पास। और मैं इसकी परमिशंस में जाके अगर मैं यहाँ से ऐड करूँ अपना यूज़र, कौन सा टेस्ट बनाया था मैंने, तो टेस्ट को मैं ऐड कर दूं इधर, ओके कर दूं, ये यूज़र आ गया। अब इसके ऊपर मुझे कौन कौन से राइट्स देने हैं इस यूज़र को। अगर ये यूज़र लॉगिन करे तो ये इस EXI सर्वर पे क्या टास्क कर सके, रीड ओनली करे कि सिंपल रीड कर सके इसको, या इसको एक्सेस नहीं देना, मतलब वो तो सिंपल आप यूज़र नेम पासवर्ड किसी को नहीं देंगे तो नो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, अगर आप नो एक्सेस करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस चीज़ पे इसको नो एक्सेस देना है, ये वो। सो एडमिनिस्ट्रेटर देने हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर के इसको ओके कर देंगे, तो ये राइट्स इसको असाइन हो जाएंगे। और अब आप लॉगिन टेस्ट से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो सेम राइट्स आपको टेस्ट के ऊपर भी मिलेंगे। अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं सिंपल इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, और फिर मैं इस टेस्ट यूज़र को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, वापस आते हैं हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ कि कॉन्फ़िगरेशन हमारे टैब में हमारे पास क्या है। सबसे पहले ये हेल्थ स्टेटस है
कि इस वक्त जो इसका प्रोसेसर है वो कितना चल रहा है, प्रोसेसर ऑन है, ऑफ है, क्या कंडीशन है, अगर कोई प्रोसेसर फेल हो गया है तो वो भी आपको यहाँ दिखा देगा, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन यहाँ देगा आपकी। ये डिफरेंट एपीआईज होते हैं जो आपके हार्डवेयर से जाके बात करते हैं वीएमवेयर के, कि इस वक्त इसका फ़ैन ऑन है नहीं है, इसकी हार्ड डिस्क की सिचुएशन क्या है, हीट है नहीं है, क्या कंडीशन है, कोई कुछ फेल हो गया है, नेटवर्क कार्ड, ये बहुत सी चीज़ें तो वो यहाँ दिखा देगा आपको इसके अंदर। अच्छा, प्रोसेसर्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपने प्रोसेसर की, ठीक है, इसके अंदर से मैन्युफैक्चर्ड वीएमवेयर है, ये वो कहाँ से प्रोसेसर है, बायोस वर्जन क्या है, कब इंस्टॉलेशन हुई, ये वो। और अगर आप इसी तरह मेमोरी में जाएंगे तो ये मेमोरी आपको दिखा देगा कि इतनी मेमोरी है, सिस्टम ने इतनी रिजर्व की हुई है, वर्चुअल मशीन के लिए इतनी अवेलेबल है, ठीक है। ये स्टोरेज है आपका, जो मैंने बताया आपको अभी कि ये आपका स्टोरेज है एक, और ये स्टोरेज है जो मैंने अभी आपको दिखाया। डिवाइसेस आपके पास यहाँ आ जाएंगी, ये वो डिवाइसेस हैं ये जो स्टोरेज से बात कर रही हैं अभी। तो अभी तो डिवाइसेस के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिवाइसेस किस तरह काम करती हैं और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। अभी डाटा स्टोर पे है हमारे पास, डाटा स्टोर हमारे पास एक ही स्टोरेज है। अच्छा, ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है इसकी, नेटवर्किंग। अच्छा, नेटवर्किंग में अगर आपने देखा होगा कि अभी मैंने जो इंस्टॉल किया है वो सिंपल कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, और वीएम निक मेरे पास एक ही, मेरे पास इसके ऊपर नेटवर्क कार्ड था, वो साइन हो गया है। एक मेरे पास जो स्विच है वो बन गया है वीएम नेटवर्क का, और एक मेरे पास मैनेजमेंट नेटवर्क की वी कर्नल पोर्ट बन गई है। व्हाट इज़ वी कर्नल पोर्ट, व्हाट इज़ वर्चुअल मशीन पोर्ट ग्रुप, ये हम नेटवर्किंग के जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन अभी की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि वी कर्नल पोर्ट के ऊपर आईपीएस साइन होता है, और जो दूसरी पोर्ट ग्रुप होती है वो सिंपल एक स्विच होता है। अगर मैं इस स्विच की प्रॉपर्टीज़ लूँ तो आप देख रहे होंगे कि इस स्विच के अंदर वो कह रहा है कि वी स्विच है जिसके ऊपर 120 पोर्ट्स हैं। अच्छा, अगर मैं 120 पोर्ट्स देखूं इसकी, और सॉरी निक टीमिंग में चला गया मैं अच्छा, ये पोर्ट्स हैं इसकी, ठीक है, और ये मैनेजमेंट नेटवर्क है इसका जिसके ऊपर ये आईपीएस साइन है, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से नेटवर्क अडॉप्टर्स में जाता हूँ तो ये एक मेरा निक है जो इस स्विच के साथ अटैच है, और फिर उस स्विच के साथ मेरा एक वीएम नेटवर्क पोर्ट ग्रुप है और एक मैनेजमेंट नेटवर्क पोर्ट ग्रुप है जो इस स्विच से जो इस स्विच से बात कर रहे हैं, और ये स्विच इस वीएम निक से बात कर रहा है, और ये वीएम निक आगे जाके आपके फिजिकल स्विच से या फिजिकल डाटा सेंटर स्विच से बात कर रहा है। तो इस तरह आपकी ट्रैफिक इस स्विच से होती हुई, वीएम नेटवर्क से होती हुई, स्विच से होती हुई बाहर जाएगी। ये वीएम नेटवर्क वो है पोर्ट ग्रुप है जो आप अपनी मशीन्स को असाइन करेंगे ताकि वो लोकल डीएचसीपी पे, जो आपका लोकल फिजिकल डीएचसीपी है, वहां से अगर नॉलेज आता है तो वो इस नेटवर्क कार्ड से होते हुए इस स्विच के पास जाए, और फिर स्विच के पास जाके इसके पास जाए, और फिर यहाँ से मशीन के ऊपर से वो मिले। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें ये होती हैं। इसके अंदर डिटेल्ड आपको मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा कि डिटेल इसके अंदर क्या होती है अच्छा, फिर स्टोरेज अडॉप्टर है। अगर आपके पास डाटा स्टोर है, लाइक आपके पास सैन है, अगर आप सैन का कोई एलयूएन कोई शेयर डाटा स्टोर बना के एक्सेस करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से एक्सेस करेंगे। और नेटवर्क अडॉप्टर्स कितने हैं आपके पास, वो आपके पास यहाँ नज़र आ जाएंगे। कुछ एडवांस सेटिंग होती हैं इसकी, वो यहाँ से आपको डायरेक्ट आईओ वगैरह की। पावर मैनेजमेंट है इसकी, ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, बैलेंस रखना है, हाई परफॉर्मेंस पे रखना है, लो रखना है, क्या रखना है, ये पावर मैनेजमेंट है इसकी, ठीक है। अभी आपको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इन सब चीज़ों की, इन सब कंसोल की, कि ये जो आपको पर नज़र आ रही हैं छोटी छोटी चीज़ें ये क्या है। ये आपके पास लाइसेंस है, अगर आप परचेज करते हैं अपना वीएमवेयर को तो आप यहाँ सिंपल इसके एडिट में जाके यहाँ अपना एंटर की करेंगे, ऑफिशियली जो वीएमवेयर आपको साइन करेगा, तो आपका जो EXI है वो लाइसेंस्ड हो जाएगा, और फिर आपको जितने भी वो आपने फीचर्स उसके अंदर परचेज किए होंगे वो मिल जाएंगे आपको। टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, इस टाइम तो मेरा एंटी पे सर्वर बंद है क्योंकि मेरे पास कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, या मैं इंटरनेशनल पे नहीं जाना चाह रहा। लेकिन अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है, आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, इसकी ऑप्शंस में जाके, अगर आप यहाँ अपना वो आईपी असाइन कर दें कि कौन सी आईपी है जो आज जहाँ से ये जो इसका मेन टाइम सर्वर होगा वो साइन कर दें, या जर्नल आप, फिर उसके बाद स्टार्ट एंड स्टॉप, ये एक सर्विस होती है एनटीपी की, वो आप स्टार्ट एंड स्टॉप कर दें इसके साथ, और आप स्टार्ट कर दें अभी। और मैंने स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट कर दिया कि होस्ट शट डाउन हो तो ये भी शट डाउन हो जाए, होस्ट स्टार्ट हो तो ये भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अभी मेरे पास टाइम दिखा रहा है, क्लाइंट इनेबल कर दे, अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे टाइम मेरा बिल्कुल ठीक लग रहा है तो मैं इसको सिंपल ओके करता हूँ।
ठीक है। और ये डीएनएस एंड राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमने देखा होगा पिछली लैब में, डीएनएस को चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। लोकल होस्ट है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं कौन सा डीएनएस है जहाँ ये जाए। और राउटिंग अगर आपने स्टैटिक कोई डालनी है तो वो स्टैटिक डिफ़ॉल्ट गेटवे फॉर वी कर्नल पोर्ट आप यहाँ साइन कर सकते हैं, ठीक है, जब आप इसके अंदर जाएंगे। और ऑथेंटिकेशन सर्वर, अभी मेरे पास लोकल ऑथेंटिकेशन करनी है। अगर आप चाहते हैं कि अभी जैसे रूट है, आप चाहते हैं कि आपके डोमेन के यूज़र्स लॉगिन कर सकें EXI पे, वैसे तो वो वी सेंटर पे होता है सिंगल साइन ऑन, लेकिन अगर आप आपके पास EXI ही है एक ही, और आप चाहते हैं उसके उसको भी आप सेंट्रलाइज कर लें, उसके ऊपर भी आप अपने डोमेन को, डोमेन जो डोमेन कंट्रोलर है उसको उसके साथ वो कर लें, सिंक कर लें, ऑथेंटिकेट करवा लें, ताकि डोमेन के यूज़र्स जो हैं अगर वो आप उनको राइट असाइन करते हैं तो वो भी यहाँ लॉगिन कर सकें। तो यहाँ से आप सिंपल एक्टिव डायरेक्टरी दे के, यहाँ सिंपल अपनी डोमेन दे के, जैसे माई लैब, सॉरी अभी तो मेरे पास कोई नहीं है, इस सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, माई लैब डॉट लोकल है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन प्रॉक्सी अगर कोई है, ज्वाइन डोमेन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने यूज़र्स में जाके परमिशन असाइन कर सकते हैं, किस यूज़र को क्या परमिशंस देनी है, ठीक है। अच्छा जी, वर्चुअल मशीन स्टार्टअप है। अगर आपके पास कुछ मशीन्स हैं और आप चाहते हैं कि अगर मेरा ये EXI सर्वर शट डाउन हो गया है ड्यू टू पावर इशू, और बाद में ये स्टार्ट हुआ है, तो बजाय इसके कि मैं इसको लॉगिन करके अपनी वर्चुअल मशीन्स को मैन्युअली ऑन करूं, ठीक है, आप यहाँ कुछ अपनी EXI अपनी जो वर्चुअल मशीन है वो ऐड कर सकते हैं। अगर कोई इंस्टॉल होती तो मेरे पास यहाँ नज़र आ जाती, ऐड कर सकते हैं कि ये मशीन जैसे ही सिस्टम या EXI सर्वर अप हो तो ये जो मेरी मशीन है ये उसी वक्त ऑन हो जाए, ठीक है। तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से कर सकते हैं। और ये स्वाइप लोकेशन है इसकी, जो आप आगे जाके पढ़ेंगे कि स्वाइप लोकेशन क्या होती है और उसको कैसे काम किया जा सकता है इसके ऊपर। अच्छा, ये सिक्योरिटी प्रोफाइल है, ये मेन चीज़ है इसकी सिक्योरिटी प्रोफाइल की, कि ये जो इसका सिक्योरिटी प्रोफाइल है इसके ऊपर डिफरेंट फायरवॉल ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी आपने ऑन रखनी है, कौन कौन सी बंद रखनी है। अगर मैं अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ तो मैंने एक SSH क्लाइंट सर्वर को मैंने ऑन करना है, कि SSH क्लाइंट जो है वो इसका ऑन करना है मैंने। अब मैंने SSH क्लाइंट को ऑन कर दिया, और SSH की सर्विस है जो मेरी, उसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और स्टार्ट एंड स्टॉप विथ होस्ट, ओके। और अब जो मेरी SSH की सर्विस है वो रन कर रही है। इस तरह डिफरेंट सर्विसेज हैं इसकी, जो आप ऐसे डिफरेंट सर्विसेज अगर आप ऑन करना चाहें, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज, VMware vCenter की जिनकी सर्विसेज, कोई भी सर्विस अगर आप ऑन करना चाहें आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फायरवॉल रूल्स आप असाइन कर सकते हैं अपने इसके ऊपर, और होस्ट कैशे आप यहाँ से साइन कर सकते हैं, सिस्टम रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक सेटिंग है इसकी जो हम कर सकते हैं। ये एडवांस में जाएंगे तो ये ज़रा कॉन्फ़िगरेशन है कि स्वाइप फाइल इसकी वो कहाँ बनाए, स्वैप फाइल जो सिस्टम की बनती है, जैसे लॉग्स हैं, लॉग्स इसने कहाँ रखने हैं। अगर आपके पास कोई, अभी तो ये EXI अपने अंदर ही रख रहा है, लेकिन अगर आप डाटा स्टोर का नाम देंगे, जैसे मेरे पास ये डाटा स्टोर है, तो मैं अगर डाटा स्टोर का नाम दूंगा अपने का, फॉर एग्जांपल अभी हम करके देख लेते हैं इसको, ये मेरा डाटा स्टोर है, और इसके अंदर अगर मैं लॉग्स, ठीक है, और ये मेरा लॉग है, और यहाँ से मैं ये चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, लॉग्स की इस जगह को, और यहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये मैं जाता हूँ वापस अपनी कॉन्फ़िगरेशन में, एडवांस सेटिंग्स में जाता हूँ मैं, और अपने सिसलॉग में जाता हूँ, और यहाँ मैं असाइन कर देता हूँ कि ये इसका लॉग है, और यहाँ लॉग्स के अंदर आपने इसको सेव करना है। अब जो भी मेरे EXI के लॉग्स होंगे वो मेरे डाटा स्टोर में, ठीक है, वो यहाँ सेव होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ से मैं इनको देख भी सकूंगा बाद में, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी आ गए हैं लॉग्स, ठीक है। इन लॉग्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, तो ये आपके लोकल सिस्टम में कहीं भी डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड करके आप इसको रीड भी कर सकते हैं इन लॉग्स को, ठीक है। और डिफरेंट चीज़ों को अगर आप कुछ चीज़ अपलोड करना चाहें डाटा स्टोर में, ठीक है, तो आप इसके यहाँ आएंगे, यहाँ से आप अपने अपलोड कर सकते हैं, अपलोड फाइल, फोल्डर, कोई फोल्डर आपने अपलोड करना है, कोई ISO इमेज है जो आपने अपलोड करना है, या आपने ये पूरा फोल्डर लॉग्स का डाउनलोड करना है, तो अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर देंगे यहाँ से भी हो जाएगा। राइट क्लिक करके अगर आप, सॉरी यहाँ से करेंगे यहाँ से हो जाएगा, या कोई सिंगल फाइल करनी है आपने तो वो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अभी ठीक है, अभी मैं आपको लॉग्स जो हमने डाउनलोड किए हैं वो देखते हैं। जैसे ये लॉग्स हैं, ठीक है, इसके अंदर अभी तो कुछ नहीं हो गया, अभी ये कोई काम ही नहीं किया इसके ऊपर
सर्वर ने जब मशीन्स बनाएंगे तब ये लोग काम करेंगे और फिर हम लॉग्स की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने vSphere क्लाइंट को इंस्टॉल किया और इसको हमने देखा कि अब इसकी अब डिफरेंट के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या क्या ऑप्शंस इनेबल हो गए हैं, क्या क्या ऑप्शंस को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं फिर। अच्छा एक चीज़, सॉरी सॉरी, एक चीज़ हमारे पास पेंडिंग रह गई। पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ मिस की थी, हमने एक कमांड बेस EXI पे काम नहीं किया था। तो अगर आपके पास पुटी है जो जिसको आप सिंपल इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप इसको डाउनलोड कर लें इंटरनेट से पुटी को, जो जो फ्री सॉफ्टवेयर है डाउनलोड कर लेंगे। अभी जैसे मैंने SSH की सर्विस ऑन की है 2022 पोर्ट पे, और अगर मैं अपने इसका IP दूंगा जो कि 158.128 है आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 195.128, अगर मैं इसको सिंपल बंद कर दूं और यहाँ से मैं 192.168.195.128 और मैं इसको रुके कंफर्म कर लूँ 192.195.128 अच्छा, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ EXSI 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। अभी IP सेव हो गया। अब सिंपल मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ। अब ये कह रहा था सर्वर होस्ट की, सो एक सिंपल आप यस करेंगे। यहाँ आप अपना रूट यूज़र नेम देंगे, यहाँ आप अपना पासवर्ड देंगे जो कि आई गेस गलत हो गया मुझसे यहाँ आप अपना पासवर्ड देंगे और ये आपका लॉगिन कर देगा। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मैंने अब फॉर एग्जांपल पिंग करना है यहाँ से, तो VM के पिंग आएगा, ठीक है, और नॉर्मल पिंग नहीं आएगा। और मैं अगर यहाँ से अपने लोकल होस्ट को ही पिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ ये कमांड चल रही है, ओके दिस कमांड इज़ फाइन। और अगर इसी तरह मैं अपने 8.8.8.8 को पिंग करता हूँ तो गूगल को पिंग कर रहा है। इसी तरह अगर मैं facebook.com को पिंग करता हूँ तो facebook.com को पिंग कर रहा है। इस तरह डिफरेंट ये कमांड्स हैं जो आप इस पर रन कर सकते हैं, जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपने बहुत डीप काम करना है। और इसको स्टडी भी कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप बेसिक कमांड हैं या डीप कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको कैसे रन करना है आपने EXI के ज़रिए। इसके शेल का मैंने आपको बता दिया कि पुटी के ज़रिए आप EXI को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं कमांड्स के ज़रिए। और मैनेजमेंट के लिए आप अपना vSphere जो क्लाइंट है उसको ऑन करेंगे और मैनेजमेंट आप अपने यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज के लिए हमने कवर कर लिया। सो गाइस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच। उर्दू IT अकेडमी की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। और हो सके तो जो मैंने आपको 2 लेक्चर्स अभी बताए हैं, एक पीछे वाला और एक ये वाला, अगर आप साथ साथ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है ताकि आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहें इसकी। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने ऑर्थर को गुड बाय बोलिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।